गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि मैंने 17 डेट से 17/8/2020 इस डेट से मैंने अपने वीडियो को यूट्यूब चैनल पर फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग पवन श्रीवास्तव के नाम से मेरे चैनल को ओपन करके उसमें से आप वीडियो 17 डेट से जो मैंने मतलब डाले हैं, तो तब से लेकर के आगे तक की जितने भी वीडियो मैं आपको समझाऊंगा, सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। अगर किसी तरीके से आप व्हाट्सएप पर डिलीट हो जाते हैं या आप नहीं देख पाते हैं तो भाई आज हम आपको ये क्लास 7th और चैप्टर 6 है जिसका नेम है मोर अबाउट इंटरनेट। तो आज हम आपको इस चैप्टर के बारे में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्ट्स। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी। इंटरनेट जो है, इसके अंदर इस प्रकार की कैपेबिलिटी है जो कि पूरे देश विदेश में वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट, मतलब कोई भी चीज़ हो वो पूरे संसार में एक तरीके से ब्रॉडकास्ट होती है, शो होती है। वी कैन यूज़ इंटरनेट टू कनेक्ट पीपल, कम्युनिटीज़ एंड कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट का यूज़ हम लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, देशों को और संसार को, हमारे कम्युनिटीज़ के लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। द इंटरनेट लिंक्स कंप्यूटर नेटवर्क टू ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू वायर और वायरलेस। इंटरनेट जो लिंक है वो कंप्यूटर्स को पूरे वर्ल्ड कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू और बिना वायर के भी आपस में कनेक्ट करता है। द यूज़र्स कैन शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यूज़र्स रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसके बाद है आपका इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज क्या है? इंटरनेट हैज़ मिलियंस ऑफ यूज़र्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट के मिलियनों यूज़र्स हैं पूरे संसार में। एंड द नंबर इज़ इंक्रीजिंग एट एन अमेजिंग रेट। और इसकी जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। द इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द लाइफ ऑफ पीपल, एक्सटेंडिंग इट्स सर्विसेज इन ऑल एरियाज। इंटरनेट ने ज़्यादातर हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। ज़्यादातर सर्विसेज में इंटरनेट का यूज़ होता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे यहाँ का जो भी वर्क है पूरा डिजिटलाइज कर दिया है। तो मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि आज का जो संसार है उसको बिना इंटरनेट के हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी shall be discussing some of the basic and some of the newer services of the internet। इस चैप्टर में हम आपस में डिस्कस करेंगे, मतलब इंटरनेट के बारे में, इसकी सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं गेटिंग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना। किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर यूजेज ऑफ इंटरनेट इज़ फॉर रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ है वो है इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए, इंटरनेट से किसी भी प्रकार की सर्विस को एक्सेस करने के लिए। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम न्यूज़, पॉलिटिक्स, मूवीज़। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसे WWW के नाम से हम जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें किसी भी टाइप्स की न्यूज़ हो, मूवीज़ हो, लेटेस्ट साइंटिफिक इन्वेंशन हो, फैशन हो, किसी भी क्षेत्र की जानकारी हम इसमें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। टू ब्राउज़ और सर्फ द वेब ऑफ फॉर इन्फॉर्मेशन। और इसमें हम सर्फिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट। यू नीड अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर और फायरफॉक्स। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि इंटरनेट को सर्फिंग करने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। और भी कई होते हैं, जैसे फायरफॉक्स है, नेटस्केप, नेविगेटर है। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक खुद का एड्रेस होता है।
ऑन द इंटरनेट विच इज़ नॉन एज, जिसे इंटरनेट पर हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL के नाम से जानते हैं, विच हैज़ टू बी एंटर्ड इन द ब्राउज़र्स एड्रेस बार, जिसे हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में एंटर करते हैं। दिस कॉजेज़ द होम पेज ऑफ द साइट्स टू अपीयर इन योर ब्राउज़र, जिससे कि हमारे ब्राउज़र में उसका जो होम पेज है वो अपीयर होता है, शो होता है। दिस होम पेज विल हैव लिंक टू द अदर पेज, इस होम पेज में और कई पेजों की आपस में लिंक्स होती हैं साइट्स की। ईच टाइम यू विजिट अ वेब पेज, प्रत्येक समय हम वेब पेज देखते हैं। द ब्राउज़र मेक ए कॉपी ऑफ द वेब पेज, ब्राउज़र जो होता है एक कॉपी क्रिएट करता है वेब पेज की हमारे सिस्टम पर। इन अदर वर्ड्स इट्स डाउनलोड द पेज ऑफ योर कंप्यूटर, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये पेज को हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड करता है। आप नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। इसमें हम आपको बताएंगे सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन को सर्च करना। इन केस यू डू नॉट नो द URL ऑफ द साइट कंटेनिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आप किसी साइट के बारे में नहीं जानते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो द सर्च इंजन प्रोग्राम कम्स टू योर रेस्क्यू। इस तरीके से जो सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है ये हमारा काम करता है। देयर आर मैनी सर्च इंजन्स अवेलेबल ऑन द नेट, इंटरनेट पर कई सारे सर्च इंजन होते हैं। कीवर्ड रिलेटेड टू द टॉपिक, जिस पर आप अपनी साइट से या टॉपिक से रिलेटेड उसका कोई भी शब्द या कीवर्ड्स जैसे ही एंटर करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी साइट्स हमारे सामने शो होती हैं, जिसमें कि आप अपनी पसंदीदा या आपको जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारी साइट्स उससे रिलेटेड उसमें ओपन हो जाती हैं, तो आप इसको खोल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे सर्च इंजन्स हैं जैसे गूगल है, अल्टा विस्टा है, याहू है, खोज.com है, ऐसे कई सारे हैं जो कि हमारी इंटरनेट में सर्फिंग करने में, किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सर्चिंग फॉर पीपल, लोगों को सर्च करना। द इंटरनेट नॉट ओनली यूज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट का यूज़ हम केवल इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए ही नहीं करते, बट ऑल्सो द फाइंड पीपल, लोगों को भी फाइंड करने में करते हैं। पब्लिक डायरेक्टरीज आर सर्विसेज, मतलब पब्लिक डायरेक्टरीज जो सर्विसेज होती हैं विच स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल, जिसमें लोगों की जानकारियाँ होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती है। पीपल यूज़ पब्लिक डायरेक्टरीज, पीपल जो यूज़ करते हैं पब्लिक डायरेक्टरीज टू फाइंड पीपल, लोगों को फाइंड करने के लिए। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। एंड गेट इन टच विद देम, और जो उनके टच में होते हैं उनको। 411 बिगफुट आर सम कॉमनली यूज्ड पब्लिक डायरेक्टरीज, जैसे 411 और बिगफुट जो हैं इसकी कुछ ऐसी कॉमनली मतलब ज़्यादातर यूज़ होने वाली पब्लिक डायरेक्टरीज़ हैं जो कि लोगों को सर्च करने में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल के नाम से जानते हैं। ईमेल इज़ अ फास्ट, ईजी एंड एक्सपेंसिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब ईमेल सबसे फास्ट, आसान और कम खर्चीला ऐसा माध्यम है जिससे हम आपस में अपने दोस्तों से, रिलेटिव से बातचीत कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट, ये बहुत ही नई और मोस्ट पॉपुलर यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विसेज है हमारी इंटरनेट पर। ईमेलिंग अलाउज यू टू सेंड टेक्स्ट मैसेज, जो कि हमें अलाउ करता है टेक्स्ट मैसेज सेंड करने के लिए, इमेज, वीडियो एंड म्यूज़िक फाइल्स टू एनी इंटरनेट यूज़र, किसी भी इंटरनेट यूज़र को, हु हैज़ एन ईमेल अकाउंट, जिसका ईमेल अकाउंट होता है। द पर्सन रिसीव द मेल, वो व्यक्ति जो मेल को रिसीव करता है, कैन ऑल्सो आंसर बैक इमीडिएटली, वो तुरंत इमीडिएटली उसका आंसर भी बैक कर सकता है। टू सेंड और रिसीव मेल्स यू नीड टू हैव, मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए आपको ज़रूरत होती है ईमेल अकाउंट की। योर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर विल, हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पेज टर्न कीजिए।
provider you an email account or you could create an email account with any web based free email account provider। मतलब जो फ्री ईमेल अकाउंट प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं उनसे हम अपना फ्री ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं। नाउ-ए-डेज मोस्ट वेब पोर्टल्स, इन दिनों कई ऐसे वेब पोर्टल हैं, मतलब ऐसी साइट्स हैं जिनका यूज़ करके हम, जैसे याहू है, जीमेल है, रेडिफ है, हॉटमेल है, इसमें हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल एटिक्विटी, मतलब ईमेल सेंड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या उसमें इसकी एंटिक्विटीज़ होती हैं। विच सेंडिंग ईमेल से सर्टेन एंटिक्विटी शुड बी फॉलोड, कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है ईमेल्स को सेंड करने के लिए। योर ईमेल शुड ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट, आपकी ईमेल का कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। इट इज़ रूड टू यूज़ ऑल अपर केसेस लेटर व्हाइल टाइपिंग अ मैसेज, मतलब इसमें जो भी चीज़ हम टाइप करते हैं वो अपर लेटर में होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर में। चेकिंग योर मेल फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक बिफोर सेंडिंग इट, सबसे पहले इसकी हमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी हो उसको चेक करना चाहिए सेंड करने से पहले। डू नॉट सेंड स्पैम, मतलब कोई जंक मेल नहीं भेजना चाहिए, स्पैम नहीं भेजना चाहिए। अवॉइड सेंडिंग लार्ज अटैचमेंट, और बड़े अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, जैसे आप कोई बड़ी वीडियो फाइल अटैच कर दो विद योर ईमेल्स अनलेस यू हैव नोटिफाइड द रिसीवर। इस मतलब इससे क्या होगा कि हमारी जो फ़ाइल है वो पूरी नहीं पहुंच पाएगी, किसी टाइप से करप्ट हो जाएगी और हमारा मैसेज भी हो सकता है ना पहुंच पाए। इसके बाद है आपका डाउनलोडिंग फाइल्स। वेब पेज कैन बी सेव्ड ऑन योर हार्ड डिस्क, वेब पेज जो होता है उसे हम अपनी हार्ड डिस्क पर सेव कर सकते हैं। फॉर व्यूइंग व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड, उसको हम कभी भी देख सकते हैं जब हम इंटरनेट से कनेक्ट ना हो तब। दिस इज़ नॉन एज डाउनलोडिंग, जिसे हम डाउनलोडिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेब सर्वर्स, और इससे हम वेब सर्वर से डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड, अब हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स जिन्हें हम डाउनलोड करते हैं। फ्रीवेयर और सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड। फ्रीवेयर आर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री एंड यूज्ड बाय एनीबडी, और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। शेयरवेयर आर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं विच कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री, जिन्हें डाउनलोड तो कर सकते हैं फ्री, बट आफ्टर सम टाइम यू विल हैव टू पे टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, लेकिन कुछ समय बाद आपको पे करना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए। ट्रायलवेयर आर सॉफ्टवेयर, ट्रायलवेयर भी सॉफ्टवेयर होते हैं विच कैन बी डाउनलोडेड फॉर ट्रायल पर्पस, जो कि ट्रायल पर्पस से डाउनलोड होते हैं, जैसे 1-2 दिन या 5 दिन या 7 दिन का ट्रायल होता है। टू यूज़ द एक्चुअल सॉफ्टवेयर वी नीड टू पे, और एक्चुअल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हमें पे करना होता है। बीटावेयर, बीटावेयर आर न्यू सॉफ्टवेयर, ये नए सॉफ्टवेयर होते हैं दैट नीड्स टू बी टेस्टेड, जिन्हें ज़रूरत होती है टेस्ट करने की। द क्रिएटर्स लेट पीपल यूज़ इट फॉर टेस्टिंग एंड पॉइंटिंग आउट द शॉर्टकमिंग्स, मतलब जो क्रिएटर जो बनाने वाला होता है, पीपल जो लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए, एंड पॉइंटिंग आउट द शॉर्टकम, और इसकी जो भी कमियां होती हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं, निकालते हैं। अपडेट्स टू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। लाइसेंस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नीड टू बी अपडेट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है रेगुलर तरीके से। वी कैन डाउनलोडेड अपडेट ऑफ दीज फ्रॉम द नेट, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपडेट्स दीज फ्रॉम द नेट, और इसे नेट से अपडेट भी कर सकते हैं अगर डाउनलोडेड है। इसके बाद आता है चैटिंग। चैटिंग इज़ टॉकिंग इन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट, चैटिंग जो होती है इसको ज़्यादातर सभी बच्चे जानते हैं, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पर करते हैं, मैसेज के थ्रू भी करते हैं, यूट्यूब पर, मतलब चैटिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग व्हाट्सएप का ही यूज़ करते हैं। और भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनका यूज़ हम चैटिंग के लिए करते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में ही बताएंगे। तो देखते हैं, चैटिंग इज़ टॉकिंग ऑन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट। चैटिंग जो होती है ये टॉकिंग एक तरीके से बात करना होता है इंटरनेट के ऊपर। ईमेल इज़ नॉट रियल टाइम एज द, ईमेल जो है वो एक रियल टाइम नहीं है जिसका यूज़ हम मतलब चैटिंग के लिए करते हों।
डू हैव टू बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम, मतलब ये कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उसमें आप एक ही समय में आपके फ्रेंड्स या कोई अवेलेबल हों बात करने के लिए। इस चैट रूम इज ए साइट, चैट रूम जो होता है एक साइट होती है, साइट विच लेट्स यू सेंड ए टाइप्ड मैसेज, जो आपको टाइप करे हुए मैसेज को सेंड करती है। विच आर इमीडिएटली रिसीव बाय योर फ्रेंड, जो तुरंत आपके दोस्त के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। योर फ्रेंड देन आंसर टू द मैसेज, तब आपका दोस्त जो होता है उन क्वेश्चंस के आपके आंसर देता है मैसेज के। विच आर गेन इंस्टेंटली रिसीव्ड बाय यू, जो आपके द्वारा तुरंत ही सेंड रिसीव किए गए हैं। इन दिस मैनर, इस तरीके से एन ऑनलाइन टेक्स्ट कन्वर्सेशन टेक प्लेस, मतलब इस तरीके से ऑनलाइन टेक्स्ट कन्वर्सेशन मतलब टेक्स्ट चैटिंग चलती रहती है, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत हमारी नेट पर होती रहती है। मोस्ट ब्राउज़र्स एंड मेल अकाउंट, कुछ ज़्यादातर ब्राउज़र जो होते हैं और मेल अकाउंट होते हैं, प्रोवाइडर्स हैव देयर ऑन चैट प्रोग्राम, इनके खुद के चैट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं ये, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, प्रोवाइड माइक्रोसॉफ्ट चैट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट चैट सॉफ्टवेयर देता है। नेटस्केप नेविगेटर प्रोवाइड द नेटस्केप चैट, क्योंकि नेटस्केप चैट देता है। इंटरनेट रिले चैट, IRC के नाम से जानते हैं जिससे हम, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैट सर्विस, ये बहुत ही पुरानी चैट सर्विसेज हैं। समटाइम्स, कभी कभी, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग लॉन्ग मैसेज, मतलब लंबे मैसेज को टाइप करने के बजाय भी यूज़ एक्रोनिम्स, हमें एक्रोनिम्स की ज़रूरत पड़ती है, और शॉर्ट फॉर्म की, टू इंक्रीज़ योर टाइपिंग स्पीड, हमारी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जब हम चैटिंग कर रहे हो। सम कॉमनली यूज़ एक्रोनिम्स आर, इसमें कुछ कॉमनली एक्रोनिम्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे BTW का मतलब होता है वाई द वे, BYW का मतलब होता है बिटवीन, TNX का मतलब थैंक्स, PLS का मतलब प्लीज़, TTFN का मतलब होता है टाटा फॉर नाउ, OTOH का मतलब होता है ऑन द अदर हैंड, IMHO का मतलब इन माई हम्बल ओपिनियन, इस तरीके से होते हैं। आगे देखते हैं एमोटिकन, पीपल चैटिंग ऑनलाइन ऑफन, पीपल जो होते हैं, लोग बाग जो होते हैं वो ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, यद्यपि यूज़ सिमलीज, उसमें कुछ सिमली भी यूज़ करते हैं। और इमोशंस, जिससे कि हमारे इमोशंस का पता चलता है। टू कन्वे सर्टेन इमोशंस, सम कॉमनली यूज इमोशंस आर, इसमें कुछ इमोशंस दिए गए, जैसे लाफिंग का है, हैप्पी का है, सैड का है, वाव का है, बोर्ड का है। इसके बाद है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम्स अलाउ यू टू क्रिएट ए ग्रुप। इंस्टेंट मैसेजिंग एक प्रोग्राम ऐसा अलाउ करता है बनाने की, जिससे हम अपने ग्रुप क्रिएट करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ फ्रेंड, जिसमें कई सारे दोस्त होते हैं, फैमिली के पीपल होते हैं, और जो हमारे काम जहाँ हम करने जाते हैं हमारे कलीग्स होते हैं वो भी होते हैं। विथ होम यू कैन एंगेज, आप जिसके साथ एंगेज हो इन अ प्राइवेट चैट में, व्हेन यू आर ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन होते हो। व्हेन एवर, अब इसके बाद आपका जो भी है वो आपका हम नेक्स्ट टर्न पे समझाएंगे आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।